कल से दोस्तों यानी कि 17 फरवरी से पीएसएल का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लाहौर के अंदर डिफरेंट टीम्स जो है वो मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस कर रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले भी कर रहे हैं। तीनों भाई नसीम शाह, हुनैन शाह, उबैद शाह, तीनों इन एक्शन भी नज़र आए। नेट प्रैक्टिस के दौरान दबाकर इन्होंने बॉलिंग की। उबैद शाह को मीडिया वालों ने पकड़ लिया। ऑब्वियस सी बात है, उबैद शाह मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, वो इस पर्टिकुलर टाइम में इनफैक्ट जब ये पीएसएल स्टार्ट भी हो जाएगा, मैचेस भी होंगे, ही वुड बी अंडर अ लॉट ऑफ हाईलाइट। मतलब वो लड़का जो है ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होगा और उसकी रीज़न ये है कि उसकी अंडर 19 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस, आपको पता है ना, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर है ये इस वर्ल्ड कप के अंदर जो अंडर 19 का ख़त्म हुआ है। 18 विकेट्स लिए हैं उबैद शाह ने और उबैद शाह का ये फर्स्ट वर्ल्ड कप था अंडर 19 का। मतलब ये पहली मरतबा अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलने गया है और डोमिनेट करके आया है। मतलब बेहतरीन इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, पेस, अग्रेशन, लाइन, लेंथ, ठीक है, जिसे कहते हैं सीम मूवमेंट, निपिंग अराउंड, सब कुछ था। तो अब उस परफॉर्मेंस को लेकर जब वो पीएसएल के अंदर आया है तो उसने डेफिनेटली हाईलाइट तो हो जाना है। तो उबैद शाह से मीडिया वालों ने बात की। उबैद शाह ने बड़ा खुलकर जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा भैया कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, ये तो मैं आप लोगों को जहनों से ये बात निकाल दूं और समझ भी आती है। वो अंडर 19 में इतना बेहतरीन परफॉर्म करके आया है तो यहाँ पर वो पीएसएल का क्या उसने प्रेशर लेना है। प्लस वैसे भी दोनों बड़े भाई टीम के अंदर हैं तो वो प्रेशर वैसे ही थोड़ा सा ना लेस हो जाता है कि दो बड़े भाई हैं और स्पेशली जब सबसे बड़े भाई का नाम नसीम शाह हो जो कि हमारी आंखों का तारा है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो उबैद शाह ये कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर कोई नहीं है, कोचेज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, ठीक है, जितनी भी मैनेजमेंट है उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे दोनों भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली नसीम शाह। अपना एम उन्होंने ये बताया कि भैया मुझे इस पीएसएल के अंदर ना हर बड़े बैट्समैन की विकेट चाहिए, जिसके भी अगेंस्ट मैं खेलूंगा। मिसाल के तौर के ऊपर बाबर आजम का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा बाबर आजम की विकेट लेनी है। उसके अलावा जिस भी टीम के अगेंस्ट मैंने मैच खेला उसके जो भी मेन बैटर्स होंगे मुझे उन सब की विकेट्स चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं लड़के का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर जाकर बात कर रहा है। अपने भाई नसीम शाह के साथ इस लड़के ने दबाकर बॉलिंग की है। उसने कहा कि यार मुझे नसीम शाह ने बताया कि भैया T20 के अंदर बॉलिंग किस तरह करते हैं, क्या लाइन होनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, बैट्समैन के माइंड को किस तरह रीड करते हैं, अच्छा नए गेंद से किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, पुराने गेंद से किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। तो उबैद ने ये बताया कि मैं दोनों के ऊपर इक्वल फोकस कर रहा हूँ कि मुझे नए गेंद के साथ कैसी बॉलिंग करनी है प्लस मुझे पुराने गेंद के साथ किस तरीके से बॉलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं नए गेंद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ या पुराने गेंद को दे रहा हूँ। उसने कहा नहीं, मेरे लिए दोनों इक्वल हैं क्योंकि मुझे किसी भी स्टेज में आकर बॉलिंग करनी पड़ सकती है, तो मेरे लिए दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा भाई क्या उन्होंने बताया कि यार उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, बहुत ज़्यादा उससे सीखने को मिल रहा है मुझे। ये बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा जो मेजर जिसे कहते हैं डेवलपमेंट है वो ये है कि मैं चूँकि अपने भाई के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे, और उसने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा खेला भी हुआ है, डोमिनेट भी किया हुआ है, तो मुझे उससे ना इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वाइब है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। और प्लस मुझे उससे इंटरनेशनल क्रिकेट के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज वो मेरे साथ शेयर करता है और उससे मेरी बॉलिंग में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। पीएसएल के अंदर वो यानी कि इस वाले एडिशन में वो लीडिंग विकेट टेकर बनना चाहते हैं। ख्वाब चेक कर लौंडे के, मतलब लीडिंग विकेट टेकर बनना चाहता है। जब पूरी दुनिया से बेहतरीन किस्म के बॉलर्स आए हुए हैं उसमें ये लड़का चाहता है कि मैं इस टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर बनूं। इसी वजह से वो कहता है कि मैं अपने भाई के जो मशवरे हैं ना वो बड़े कान खोल खोल के सुन रहा होता हूँ कि अच्छा ये मुझे क्या क्या रहा है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारा कुछ। वो कहता है इसलिए ये हेल्प आउट करेगा मुझे। अच्छा जहाँ तक कंडीशंस की बात है, उसने कहा कि यार कंडीशंस में डेफिनेटली फ़र्क तो है। मैं साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आया हूँ। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद मैं आया हूँ पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ की पिचेस डिफरेंट हैं, कंडीशंस डिफरेंट हैं, वहाँ पर बॉलर्स को ज़रा मदद मिलती है। आपको पता है फास्ट बॉलर्स ने, तभी तो वो आप देख लेना कि जो डोमिनेटिंग बॉलर्स रहे हैं वो फास्ट बॉलर्स रहे हैं अंडर 19 के वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका की विकेट्स ही ऐसी हैं। तो उसने कहा कि मुझे वहाँ पर हेल्प आउट थी, यहाँ पर आकर अब ये है बैटिंग विकेट्स, अब यहाँ पर इसका उबैद का असल टेस्ट होगा और अगर ये लिटरली फेल भी हो जाता है तो मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि यार एक यंग सा लड़का है 17-18 साल का, वो पीएसएल के अंदर पहली मरतबा आया है, मतलब मेजर टीम्स के अगेंस्ट वो बॉलिंग करेगा, बैटिंग विकेट्स हैं, तो अगर उसे मार शार पड़ भी जाती है तो कोई इतना बड़ा जिसे कहते हैं जलजला नहीं आएगा। और इसको भी ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि भाई T20 है, एंटरटेनमेंट है, ये बैटिंग जो है इसमें वो ज़्यादा डोमिनेट करती है, तो अगर मार शार पड़ भी जाती है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़िंदगी ख़त्म हो गई, खल्लास हो गई, अब कुछ बचे ही नहीं है, सब कुछ बह गया सैलाब में, ना, बहुत कुछ है।
और ये उबैद को एटलीस्ट इसका ना आइडिया है, इसीलिए तो वो कहता है ना कि मैं अपने भाइयों के साथ बॉलिंग करते हुए एंजॉय करता हूँ। हमारी ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है कि हम तीनों पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी खेलें। मतलब इससे आगे के लेवल को वो अपने जहन में रख के बैठा हुआ है कि भैया इस तक नहीं रहना, इससे आगे भी जाना है, ठीक है ना। नेशनल टीम में जाना है, तो नेशनल टीम में जाने के लिए अब डेफिनेटली उसको तीनों फॉर्मेट्स में, अभी तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलेगा, अभी तो उसका मैं कहता हूँ अभी तो वो जिसे कहते हैं ना गुलाब खिला है, अभी तो उसकी खुशबू बिखरेगी। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप तो बस यूँ समझें कि ये ना इट्स जस्ट अ स्टार्ट। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पर डोमिनेट करेगा, पीएसएल में आ चुका है, पीएसएल में ये कैसी बॉलिंग करता है वो मैटर करेगा। तो उबैद के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को डेवलप भी करने के लिए और अपने आप को एक ठीक ठाक किस्म का बॉलर शो करने के लिए। पहला प्लेटफॉर्म जो उसे मेजर मिला अंडर 19 वर्ल्ड कप का, वहाँ वो डोमिनेट करके आ गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब उसका दूसरा जो मेजर प्लेटफॉर्म है वो है पीएसएल, फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट होगी और पॉसिबल है कि जैसे जैसे ये डोमिनेट करता जाएगा इसकी बारी जल्दी आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये भी हो सकता है। क्योंकि हमारी क्रिकेट में आपको पता है कोई पता नहीं लगता भाई, 1 2 3 4 रेगुलर परफॉर्मेंस दो तो कोई पता नहीं कॉल भी आ जाती है कि आ जाओ यार इंटरनेशनल खेल लो। तो उबैद के साथ ये क्यों नहीं हो सकता। तो देखते हैं उबैद पीएसएल के अंदर क्या करता है। ख्वाब तो लड़के के बहुत बड़े हैं, पुरज़म भी नज़र आता है, कॉन्फिडेंट भी नज़र आता है और उसके जिसे कहते हैं बॉलिंग के सारे फास्ट बॉलिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स भी बच्चे के पास पूरे हैं। तो अब क्या बिरयानी पका लेगा, ये मेजर सवाल है। इस सवाल का जवाब तो फिर अब उबैद की परफॉर्मेंसेज ही देंगी। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, पीस आउट।